हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। तो हमने पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी। शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। भवन गयेयु दसकंधर, इहा पिशाचिनी बृंद, सीतही त्रास देखावही धरही रूप बहु मंद। इसका अर्थ ये है कि योग कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनौ बोली सुनायसी सपना, सीतही सेहु करहु हित अपना। इसका अर्थ ये है कि उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रति थी और वह विवेक ज्ञान से निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपने शुभ स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी, खर आरुणु नंगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीषा। इसका अर्थ ये है कि स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। इसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। एही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इसका अर्थ ये है कि इस प्रकार से वह दक्षिण यमरपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुरारी, हुई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चननहि परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वपन कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी को चरणों पर गिर पड़ी। जय तय गई संकल्प तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मिरही निश्चर पोच। तब इसके बाद वह जब जहाँ तहाँ चली गई, सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी मैं मोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। इसका अर्थ ये है कि सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी ऐसा कोई उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरहा असहा हो चला, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई, सत्य करही मम प्रति सयानी, सुनय को श्रवण सूल मम बानी। इसका अर्थ ये है कि काठ लाकर चिंता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गही समुझा ऐसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुना ऐसी, निसी न अनल मिल सुनु कुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। इसका अर्थ ये है कि सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई।